Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. सो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम या थर्ड ईयर बीकॉम के, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आए। सो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए फर्स्ट ईयर बीकॉम के सारे सब्जेक्ट के, एंड जो भी लेक्चर हैं वो आपको सारे यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें क्या क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें जो क्वेश्चन है अगर आपने लास्ट 5 इयर्स के भी कर लिए तो इट मीन्स कि आपका बहुत अच्छे से सिलेबस हो जाएगा, आपको सही से पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस तरीके से आप मत देखो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या इंपॉर्टेंट है हमें वो बता दो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है जिस भी ईयर में हो, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट टॉपिक है, उसको जरूर से कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% आपका जो फर्स्ट यूनिट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका उसी से बनता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टॉपिक जरूर कंप्लीट करना है। ठीक, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो कि आपको क्या चीज सही से आ रही है समझ में, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। दूसरी चीज, आप क्वेश्चन पेपर अगर प्रीवियस उठा के देखोगे उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि कई साल में रिपीट भी होते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ईयर के। ठीक है, फर्स्ट ईयर बीकॉम के, एंड आपके सेकेंड ईयर बीकॉम और थर्ड ईयर बीकॉम के भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। सो आज की वीडियो में देखते हैं हम सबसे पहले 2019 में आपका जो फाउंडेशन कोर्स है फर्स्ट ईयर बीकॉम का। ठीक है, सो उसका आपको गिवन है, देखो ये तो आप लोगों को पता होगा कि 3 आवर्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर नोट आपको गिवन है, कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सेक्शन 1 में से। ठीक है, वो आपको इंटरनली भी बताया गया होगा। एंड अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 11 फ्रॉम सेक्शन सेकेंड, एंड क्वेश्चन नंबर 6 and 12 आर कंपल्सरी, 6 और 12 कंपल्सरी करना है। ठीक है, एंड फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, आपको जो यहाँ पर राइट साइड जो मार्क्स दिख रहे हैं वो आपको गिवन है कि भाई ये फुल मार्क्स आपको इस क्वेश्चन के मिलेंगे। क्यों, अब देखो मार्क्स भी आपको देखने जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में गिवन है, उसी हिसाब से आपको उसकी लेंथ रखनी है। ठीक है, बोथ द सेक्शन शुड बी रिटन इन द सेम आंसर बुक। अब ऐसा नहीं है कि सेक्शन आपको अलग अलग लिखने हैं, दोनों सेक्शन आपको सेम में लिखने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट सेक्शन में आपको गिवन है डिस्कस इंडिया एज मल्टीकल्चरल कंट्री। फर्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है 12 मार्क्स का। ठीक, द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज बिकम वन ऑफ द मेजर इशू टुडे, डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट आपको जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज लिंग्विज्म, डिस्क्राइब सैलेंट फीचर ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। 12 मार्क्स का गिवन है। यहाँ पर आपको 5th क्वेश्चन तक जो सारे क्वेश्चन गिवन है वो 12 मार्क्स के। क्या बोला है आपको, यहाँ पर 1st से 5th तक सेक्शन 1 है। ठीक है, एंड इसमें से कोई से भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन आपको गिवन है, पांचों क्वेश्चन पढ़ोगे। डिस्कस द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिकल नोट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पांचों क्वेश्चन पढ़ लिए। अब इसमें से आपको जो लग रहे हैं 3 क्वेश्चन आते हैं वो तीनों क्वेश्चन इसमें से कर देने हैं। ठीक है, सारे इक्वल मार्क्स के हैं। नेक्स्ट जब देखोगे 6 वाला क्वेश्चन, 6 आपको गिवन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट आपको 4 गिवन है, इफेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म, HIV एड्स, चाइल्ड लेबर ऑन अ सोशल प्रॉब्लम, ट्रैफिक ऑफ वुमेन। सो यहाँ पर 4 टॉपिक्स में से आपको कोई से 2 करने हैं, 14 मार्क्स के हैं, इट मीन्स एक आपका 7 मार्क्स का है। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन आपको यहाँ पर गिवन है, 7th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन। इसके फीचर्स आपको बताने हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन ईच विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी याद देना है। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं,
आप जो भी आंसर लिखते हो, ठीक है, आप कोशिश करो उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो आपको नहीं पता है तो खुद से भी सोच के बना के लिखो, या जो आपको पता है उसके एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करो। आप जो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक लिखते हो उसको लास्ट में फिर एक एग्जाम्पल दो, उसका एग्जाम्पल से समझाओ, वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको गिवन है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्टेट द इंपॉर्टेंस, वैल्यू इन डेवलपिंग individual and explain in detail Maslow theory of self actualization। Maslow की जो नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है वो यहाँ पर बोलिए। सारे 12 मार्क्स के आपको गिवन है। उसके बाद 12 क्वेश्चन जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आपका सेम है सेकेंड सेक्शन में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, क्राइम्स अमंग यू, चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। सो देखो क्या बोला था आपको, स्टार्टिंग में ही बताया कि 6 और 12 कंपलसरी है, ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर से करने हैं। बाकी जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें इंटरनल चॉइस है, आप कोई से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको फाउंडेशन कोर्स का पेपर देखने को मिलेगा, 2019 का है। अब इसमें आप देख लो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन को पढ़ के सोचो कि अगर हमने अपना सारा टॉपिक, सारा सिलेबस कवर कर लिया है तो क्या हम इन क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये तो आपका इंग्लिश में हो गया, आपका 2 सब्जेक्ट में आता है, दूसरा आपका मराठी में होगा, ठीक है। सो मराठी में आपको इस तरीके का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। देन सेकेंड आपका बिजनेस कम्युनिकेशन करेगा। आपको फर्स्ट ईयर का जो भी सब्जेक्ट है सारे मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके पहले लेक्चर अटेंड कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली कर सकोगे खुद से, ठीक है। सो बिजनेस कम्युनिकेशन का भी यहाँ आपका 3 आवर्स का रहेगा एंड 100 मार्क्स क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। अब इसमें ऑल क्वेश्चन कंपलसरी इट मींस कि आपको इंटरनल चॉइस गिवन होगी, ठीक है। अगर आपको इंटरनल चॉइस गिवन है तब आप करोगे, वरना बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बोला है फर्स्ट में राइट शॉर्ट नोट और एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। कितने गिवन है आपको? 6 शॉर्ट नोट गिवन है, ठीक है। रिसीवर क्या होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है, फोन क्या है, ठीक, एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती है, सिलेक्शन इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। इसमें से 6 में से आपको जो 4 अच्छे से समझ आने वो कर लो। तो अब यहाँ पर आपको मार्क्स कितने गिवन है, 20 गिवन है। इट मीन्स कि आपको 4 करने हैं, एक जो हो गया आपका टॉपिक वो 5 मार्क्स का हो गया, ठीक। तो आपको 5 मार्क्स के हिसाब से वहां पर उसमें लिखना है कि भाई हमें 5 मार्क्स के हिसाब से कितना लिखना होगा। अगर इन किसी भी क्वेश्चन में से कोई भी टॉपिक आपके समझ नहीं आ रहा, कि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, या आपने नहीं सुना है, तो वो कमेंट करके बता दो, मैं आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन आप देखोगे, राइट एनी ट्रू ऐसे ऑफ द फॉलोइंग, 2 ऐसे लिखना है, ठीक। अब यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन गिवन है सेकंड वाले, इसमें से आप कोई से भी 2 कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर क्या होते हैं। लैंग्वेज एज अ बैरियर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज को कैसे बैरियर माना जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। व्हाट इज मीटिंग, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन एट अ मीटिंग। राइट इन डिटेल वेरियस फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, गिव एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना है। तो इन चारों में से आपको कोई से भी 2 कर लेने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप थर्ड क्वेश्चन जो देखोगे, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है राइट अ लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन। मैंने बताया है आप लोगों को जॉब एप्लीकेशन का लेटर किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखा तो पहले जाके देख लो। इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, अगर कोई ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट आया हुआ है तो उसके लिए आप किस तरीके से लेटर लिखोगे जॉब का। वांटेड अकाउंटेंट, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट, स्मार्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। अब यहाँ पर आपको गिवन है कि आपको किस चीज के ऊपर लिखना है। अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रेफर्ड, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। राइट टू बॉक्स नंबर 5634 एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएन नागर, जुहू, मुंबई, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये चीज गिवन है। अब अगर आप जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, ठीक है। देन सेकंड आपको यहाँ पर गिवन है राइट एनी 3 लेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 5 गिवन है, 5 में से आपको कोई से भी 3 करने हैं। यू हैव रिसीव्ड अ कंप्लेंट लेटर फ्रॉम योर कस्टमर हु हैज परचेज अ मोबाइल, ही क्लेम दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ड्राफ्ट अ लेटर रिजेक्टिंग हिज क्लेम। सो यहाँ पर आपने कोई कंप्लेंट लेटर लिखा है। कंप्लेंट लेटर कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बताया है। ड्राफ्ट आरटीआई क्वेरी फॉर फॉलोइंग सिचुएशन, आरटीआई क्वेरी करनी है। यू विश टू नो हाउ द फंड ऑफ दुर्गा फेस्टिवल आर स्पेंट, तुम जानना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए लिखना है। योर कस्टमर हैज रिसीव 2 डैमेज चेयर्स, राइट एन एडजस्टमेंट लेटर, अब उसको एडजस्ट करने के लिए लेटर लिखना है। यू वॉन्ट टू परचेज 75 रिस्ट वॉच, राइट एन इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर लिखना है। ड्राफ्ट एन अट्रैक्टिव सेल लेटर फ्रॉम एबीसी
फैन। जैसे मान लो कि भाई आपको 75 रिस्ट वॉचेस परचेज करनी है, तो आप उसके बारे में जानोगे कि भाई एक वॉच का कितना प्राइस है, क्या इसके फीचर्स है, अगर ऐसा खराब हो गया तो क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। एंड नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी आपको बोला है ड्राफ्ट द नोटिस एजेंडा ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। नाम आपको जो गिवन है आप वही लिखोगे। ऑल्सो ड्राफ्ट 2 रेजोल्यूशन, अब यहाँ पर रेजोल्यूशन भी डालना है, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर और टू इश्यू शेयर टू द इन्वेस्टर को शेयर इश्यू करने हैं। ठीक, सो फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया। एंड मार्क्स आपको सबके अलॉट हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है, अ कमिटी हैज बीन अपॉइंटेड टू लुक इनटू द कॉज ऑफ डिक्लाइन इन रिजल्ट XYZ कॉलेज एट ABC यूनिवर्सिटी एग्जाम ड्राफ्ट अ रिपोर्ट। कि भाई XYZ कॉलेज है ABC यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि रिजल्ट क्यों डाउन जा रहे हैं, ठीक है। एंड और में यहाँ पर गिवन है, इट मीन्स कि आप में 5 जो क्वेश्चन है, आप A वाला समझ आ रहा है A कर लो, B समझ आ रहा है तो B कर लो, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एक कर लो। As a manager of plastic factory, draft a report to be submitted to your director informing them of a fire accident and your finding। तो यहाँ पर एक मैनेजर है, वो अपने डायरेक्टर को लिखेगा फायर लग गई है उसकी वजह से, ठीक है, क्या क्या हुआ है वहां पर। तो फिफ्थ वाले में आप और का ऑप्शन है, इट मीन्स कि आप दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन सिक्स्थ जो आपको गिवन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस गिवन है, उसको सही करना है, 5 मार्क्स का है, ठीक। अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है, इट मींस कि ये सारे करने हैं। एंड बी वाला आपको गिवन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको कि किस में एक बोला है, किस में 2 बोला है, किस में कितने करने हैं, ठीक है। सो यहाँ बोला है कि कोई सा भी एक करना है, 6 मार्क्स का है। EBC एज राइट कंजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, कॉलेज एनुअल डे फंक्शन, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस। तो इन तीनों में से आपको जो समझ आ रहा है उस एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पर लिख दो। एंड और में आपको ऑप्शन गिवन है यहाँ पर कि भाई आप या तो A और B वाला कर लो, या C वाला कर लो, या D वाला कर लो। समराइज करना है पैसेज को, जो पैसेज आपको गिवन है उसकी समरी लिखनी है, ठीक है, शॉर्ट में। एंड एडिट द फॉलोइंग पैसेज, अब इस वाले पैसेज को आपको एडिट करना है, इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, उसको सही करके लिखना है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ये आपका इसका मराठी में आ गया। सो फाउंडेशन का एंड कम्युनिकेशन का समझ में आ गया। देन नेक्स्ट वीडियो में आपके जो और सब्जेक्ट है मैं उसके भी बताऊंगी कि आप 2019 के जो पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आप प्रिपेयर कर लो। देन नेक्स्ट ईयर के भी हम करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके 2 सब्जेक्ट इसमें कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट भी देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।